नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित। भारत में 1 बिलियन कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने पर नागरिकों को दी बधाई। नारायण बगड़ के डूंगरी गांव पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, आपदा पीड़ितों से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना, भाजपा की कटनी और करनी में बताया फर्क। उषा ब्रैको लिमिटेड कंपनी उड़न खटोला ने की स्वाभिमान योजना की शुरुआत। देश में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन पूरी होने पर दी गई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को आज संबोधित किया। राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा किया। ये उपलब्धि देश के प्रत्येक व्यक्ति की है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने प्रत्येक नागरिक को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता को दर्शाती है। ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले के डूंगरी गांव पहुंचकर आपदा में लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता के प्रति आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं लापता हुए लोगों के परिजनों के साथ है। राज्य सरकार की ओर से ऐसे लोगों की तलाश के लिए और पीड़ित परिजनों को हर संभव सहायता दी जाएगी। उनको रिकवर करने के लिए सारे प्रशासन को कहा है कि जल्दी से जल्दी रिकवर करें, क्योंकि रास्ता बंद था, रास्ता खुल गया है। जल्दी उनको सभी जगह बड़ा नुकसान हुआ है। इस गाँव में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें ठीक हो। इसके लिए हम लोग स्वयं सभी स्थानों पर जा रहे हैं, स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। में जाके सभी इसकी समीक्षा करने वाले हैं। उसके बाद हम पौड़ी जाएंगे, वहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार हमारे देश का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लगातार वो वहाँ से जो भी जरूरत है उसके लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। जल्दी आकलन करके जल्दी हम लोग राहत के काम को और तेजी से करें। आपदा के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर और उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को आपदा राहत कार्यों में जुटने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि भाजपा की कटनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, भाजपा एक बहुत ही ढकोसले वाली पार्टी है। कल अमित शाह जी यहाँ 100 में से 100 नंबर देकर गए। सारी तैयारियों को, राहत कार्यों को, बचाव कार्यों को, सरकार को पीठ थपथपा कर गए मुख्यमंत्री जी की। और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर कार्य संगठन के लोग करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है कि आपका जो प्रशासनिक अमला है वो फेलियर साबित हुआ है। NDRF और SDRF से बढ़कर आपके कार्यकर्ता हैं। और आपने देखा होगा कांग्रेस की देखा देखी अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करने की डुगडुगी जो भाजपा ने पीटी थी। सारे अखबार आज के पटे पड़े हैं कि इनके हर क्षेत्र में, हर जिले में कार्यक्रम अनवरत जारी हैं। कहीं पर कोई रोक किसी भी कार्यक्रम पे नहीं लगाई गई है। सिर्फ घोषणा मात्र की गई कि आपदा के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करती है। तो कहने का मतलब है कि भाजपा की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क है। और अब जब आपदा आकर चली गई, जो नुकसान होना था वो होकर चला गया, तब आप अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि वो राहत और बचाव कार्यों में लगे। यानी कि आग लग चुकी है और भाजपा अब कुआं खोदने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में शहीद स्मारक पर पुलिस और अर्धसैन्य बलों के शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित किया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री धामी ने इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार धनराशि में वृद्धि किए जाने, शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर स्कूल सड़क का निर्माण किए जाने, देहरादून में राज्य पुलिस संग्रहालय मेमोरियल की स्थापना करने की घोषणा की। उन्होंने पुलिस विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों में अतिथि वार्ताकारों के मानदेय में उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल की भांति वृद्धि और 2001 बैच के पुलिस आरक्षियों को 4600 ग्रेड पे दिए जाने की घोषणा की। शहीदों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अपने कर्तव्य पालन करने के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले ये पुलिसकर्मी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
साथ ही कई लोग अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद नैनीताल का है, जहां नैनीताल सेना के जवानों ने रामगढ़ ब्लॉक के बोहरा कोट क्षेत्र में फंसे संतोष सिसोदिया के परिवार और रिश्तेदार को गधेरे से सुरक्षित रेस्क्यू कर बचाया है। मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कराने आए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता के साथ तहसील कर्मचारी द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद आक्रोशित भारतीय किसान यूनियन के नेता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में रुड़की तहसीलदार के दफ्तर के बाहर दरी बिछाकर बैठे और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सस्पेंड करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ने बड़ा आरोप लगाया है कि उनकी कमरे में बंद कर पिटाई की गई है। आपको बता दें कि भाकियू कार्यकर्ता को मौके पर अपर उप जिलाधिकारी रुड़की और तहसीलदार ने इलाज के लिए हॉस्पिटल एडमिट कराया है। कल पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वाहिनी मुख्यालय जोलीग्रांट में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए देश भर के पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उपसेना नायक SDRF अजय भट्ट, सहायक सेना नायक प्रकाश देवली, अनिल शर्मा, शिविरपाल राजीव रावत और समस्त अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। मसूरी देहरादून मार्ग बड़े मोड़ के पास एक थार जीप अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा पलटी, जिसमें सवार 2 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जीप में सवार युवक शराब के नशे में थे और जीप गिरने के बाद घटनास्थल से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में लग गई। वहीं कल देर शाम तक पुलिस जीप में सवार लोगों को तलाशने में लगी रही। मसूरी पुलिस ने बताया कि जीप के नंबर से जीप स्वामी का पता लगाया जा रहा है। वहीं जल्द जीप में सवार लोगों के बारे में भी पता लगा लिया जाएगा। चंपावत जिले में भारी बारिश के कारण 3 दिनों तक आई दैवीय आपदा के समय में लापरवाही बरतने के आरोप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को हटाने की मांग उठाई है। उन्होंने DDMO को तत्काल नहीं हटाए जाने पर जिले भर में आंदोलन चलाने की चेतावनी देते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से हुए निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई। बृहस्पतिवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन कठैत और यूंकर जिला अध्यक्ष सूरज प्रहरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में DDMO और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि 3 दिन की भीषण बारिश से जिले में खूब तबाही मची है, जबकि 18 और 19 अक्टूबर को चंपावत जिला मुख्यालय में 2 मकान ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन मौके पर कहीं भी आपदा प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। पुलिस, SSB जवानों और स्थानीय लोगों ने ही मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। आपदा प्रबंधन की ओर से रेस्क्यू के लिए उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने DDMO मनोज पांडे को हटाने और उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को तैनात करने की मांग उठाई है। मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास सरकारी संपत्ति पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे पर ध्वस्त किया गया। इस मौके पर नगर पालिका प्रशासन की टीम पुलिस के साथ अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती के नेतृत्व पर मौके पर पहुंचे और सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण और कब्जे को हटाया गया। वहीं लोगों को किसी प्रकार का सरकारी संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण न करने की चेतावनी दी। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने किच्छा तहसील क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर NDRF और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी ली। इस दौरान DM रंजना राजगुरु ने बंडिया स्थित रपटा पुल, पुरानी गल्ला मंडी स्थित रपटा और गडरिया बाग पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते हुए कहा कि प्रशासन आपके साथ है, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। ये बंडिया जगह है जो आप देख रहे हैं, यहाँ हसली नदी है जो कि गोला में मिल जाती है। वहाँ पे एक व्यक्ति के लापता होने की बहने की सूचना टीम को मिली थी। तब से NDRF की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, राजस्व टीम, सभी टीमें पूरा दिन रात काम करके और हमारे स्थानीय लोग भी पूरा साथ दे रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू अभियान अभी चल रहा है, तो अभी तक तो कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन टीम हमारी लगी हुई है और जो भी पीड़ित परिवार हैं उनकी पूरी तरह से सभी लोग उनके साथ हैं और हमें इस बात का बहुत दुख भी है, लेकिन हमारी पूरी टीम लगी हुई है, साथ साथ में सभी लोग लगे हुए हैं, तो पूरा चल रहा है। और जो भी नुकसान भी हुआ कुछ लोगों ने यहाँ पे हमको अवगत कराया और पूरी हमारी टीमें तभी से लगातार यहाँ पे काम कर रही हैं और टीमें सर्वे के लिए भी बनी हैं, पूरा सर्वे भी कराया जा रहा है और जिनके अहेतुक सहायता के चेक भी SDM द्वारा वितरित कर दिए गए हैं और भी जिनकी नुकसान की सूचना है तो उनका भी पूरा डिटेल एक सर्वे करके रख लिया जाए और उसको जैसे जैसे जो भी मानक के अनुसार उनको सभी को राहत राशि भी प्रदान की जाए, ऐसा हमने निर्देशित किया।
तीर्थ नगरी ऋषिकेश के नीरज शर्मा को रक्तदान और समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में सम्मानित किया गया। नीरज शर्मा ने ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार सहित कई जगहों में रक्तदान किया है। 39 बार रक्तदान कर चुके नीरज शर्मा अपनी टीम के जरिए रक्तदान प्रेरक के रूप में पहचान बना चुके हैं। नीरज शर्मा रक्तदान के अलावा जरूरतमंद लोगों के घर राशन पहुंचाना, दवाई उपलब्ध कराना, विभिन्न जगहों पर धूप में तैनात पुलिस कर्मियों को नींबू पानी की सेवाएं भी देते रहते हैं। नीरज शर्मा और उनकी टीम ने समाज सेवा करके लोगों के मध्य अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। घनसाली विधानसभा के ग्राम भनेड़ी गांव के रहने वाले और समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके युवा विधायक प्रत्याशी मकान लाल की कल देर शाम अचानक मृत्यु की खबर से घाटी में लोग सन्न हैं। मृतक मकान लाल के पिता का नाम अबल दास है। वह पिछली बार भी घनसाली विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके थे और इस बार भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। इसी बीच कल देर शाम आई इस दुखद खबर ने सबको झकझोर दिया। कड़े संघर्ष के दौर में इस युवा ने लोगों के बीच अपनी अच्छी पहचान बना ली थी और वे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि वे अपने ही घर पर थे जब उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर लाया गया, जहां उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। देहरादून में स्पा सेंटर संचालक ने खुद को गोली मार दी है। संचालक सतवीर चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के शिमला बाईपास रोड पर स्थित स्पा सेंटर की है, जहां देसी तमंचे से स्पा सेंटर संचालक सतवीर ने खुद को सर पर गोली मार दी। जिसकी सूचना मिलते ही आईएसबीटी चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की। आत्महत्या करने के पीछे की जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण आपदा प्रभावित हुए क्षेत्रों का 2 दिवसीय निरीक्षण किया, जिसमें कसार देवी, डीनापानी, माठ, मंटेना, गधोली, पपरसेली, मकेड़ी, चिनाखाल, एडम्स, धारानोला और अन्य कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और रघुनाथ सिंह चौहान ने विभागीय अधिकारियों से प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करने को कहा। बीते दिनों उत्तराखंड में हुई तेज बारिश और हवाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों की फसलें भी तबाह हुई है। नदी नाले उफान पर आने के कारण लोगों के घरों पर मलबा भर गया, जिसके चलते कालाढूंगी विधानसभा के न्याय पंचायत बैर पड़ाव के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं का ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग रवि कन्याल ने ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों के साथ नुकसान का जायजा लिया। नदी नालों द्वारा किसानों को काफी बर्बादी का मंजर देखने को मिला है। ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए वे नैनीताल डीएम धीराज गब्रियाल के पास जाकर किसानों और स्थानीय लोगों को मुआवजा दिलाने की बात रखेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के भाकुड़ा गांव के तोक बिटोड़ी में बीते 19 अक्टूबर को सरस्वती देवी जंगल घास काटने जा रही थी। रास्ते में पहाड़ी से मलबा आने से महिला मलबे के नीचे दब गई, जिस कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। विधायक सल्ट महेश जीना ने मृतक सरस्वती देवी के परिजनों के घर जाकर उन्हें 4 लाख का चेक राहत राशि दी। विधायक महेश जीना ने पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। 10 अक्टूबर को दिल्ली महिपालपुर में स्काईवॉक प्रोडक्शन कंपनी द्वारा मिस्टर एंड मिस इंडिया प्रतियोगिता वर्ल्ड 2020-21 का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से 2500 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 100 प्रतिभागियों को चुना गया, जिसमें मसूरी की रचना शर्मा ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई, जिससे मसूरी वासियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। इसी उपलक्ष्य में गुरुवार को व्यापार संघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली महिपालपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में लंदन, श्रीलंका, कनाडा और कैलिफोर्निया के साथ ही उत्तराखंड से केवल रचना शर्मा ने ही प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में उत्तराखंड की रचना शर्मा ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। मसूरी में एक होटल में आयोजित सम्मान समारोह में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगदीप कुकरेजा ने मिस पॉपुलर इंडिया वर्ल्ड 2021 रचना शर्मा को सॉल मोमेंटो देकर सम्मानित किया। अपना एक लक्ष्य रखा था शुरू से कि मैं 50 इयर्स की एज में ही इस ब्यूटी पेजेंट में जाऊंगी, बिकॉज इससे पहले मैंने अपने दोनों बेटियों को बहुत प्रोत्साहित किया, बट उन्होंने हमेशा कहा कि मम्मा आप करो फिर हम करते हैं। तो शायद ये भी एक अंदर से मेरी जागरूकता थी कि मुझे करना था अपनी डॉटर्स के लिए। और नेक्स्ट ईयर मेरी डॉटर जाएगी। और यहाँ अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो दिल्ली में जाके इस इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रतियोगिता को हासिल करना और जाना, बात करना, क्योंकि वहाँ पे देश विदेश से पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे और उसमें अपने आप को साबित करना, बिकॉज मैं एक छोटे से टाउन से हूँ, दैट इज़ मसूरी ओनली, राइट। मेरे को इतना एक्सपोजर शायद नहीं था, बट मुझे उस प्लेटफॉर्म पे जाके रैम वॉक, टैलेंट राउंड, कैजुअल राउंड, फॉर्मल राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड, फिटनेस राउंड,
बहुत सारे राउंड्स थे जिनको मैंने पार किया। तो शायद ये मेरा मसूरी का प्यार और यहाँ से जो मुझे एक एनर्जी मिली थी, उसी के कारण मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके जीत पाई और बेस्ट 5 में मैं रही। मैं चाहती हूँ कि हर लेडी को अपना एक हेल्पिंग हैंड घर में, एक हेल्पिंग सपोर्ट ज़रूर एक फिक्स करके रखना चाहिए। अगर कोई भी गृहिणी या कोई भी हाउसवाइफ या कोई भी लेडी अगर कुछ भी करना चाहती है तो अपनी फैमिली में एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर ध्यान दो कि कौन हो सकता है। तो शादी से पहले से मेरे ससुर जी थे और शादी के बाद भी मेरे ससुर जी और उनके साथ में मेरे हस्बैंड और एड ऑन हो गए। तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरा परिवार रहा है। तो मैं चाहूँगी कि कोई भी लेडी ये ना सोचे कि कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ये एक ग्लॉसफोबिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम घर में देखिए कि कौन हो सकता है और परिवार के सम्मान को ध्यान में रखते हुए आप अपने धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। तो आपको एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा, आज राह मिली है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। सवाल और है, अगर पहाड़ की महिलाएं तो बहुत खूबसूरत है। मतलब मैं भी यहाँ पर 31 साल से हूँ मसूरी में, तो लोग मैं मुरादाबाद को बिलोंग करती हूँ, बट मुझे भी लोग गढ़वाली समझते हैं। सो पहाड़ की महिलाओं की खूबसूरती तो यहाँ की हवा पानी के कारण बहुत सुंदर है। सो जितनी भी महिलाएं हैं, मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए कुछ सेमिनार्स और कुछ ऐसे टॉक्स रखूं जिससे कि मैं उनको मोटिवेट कर सकूं कि आप बहुत खूबसूरत है, अपनी खूबसूरती को थोड़ा बाहर निकाल के लाइए, थोड़ा आत्मविश्वास लेकर आइए अपने अंदर और बाहर निकलिए। और मैं उन लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहूँगी। सरोवर नगरी नैनीताल के बिड़ला स्कूल के पास कुमाऊं लॉज में विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते 5 परिवारों के मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए। इन परिवार में केवल तन के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट के नेतृत्व में मौके का निरीक्षण किया। वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद पडियार ने आपदा परिवार के लिए नैनीताल वासियों से अपील की है कि वह इस दुख की घड़ी में आपदा परिवारों का साथ दे। उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक सभागार नौगांव में खादी और ग्रामोद्योग आयोग समाज सेवी रॉबिन वर्मा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ने का है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी राजेश कुमार और सुमन शाह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवा जो रोजगार करना चाहते हैं, उनको अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 35% तक की सब्सिडी खादी और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से दी जा रही है। घटना अल्मोड़ा जिले के देघाट बाजार की है, जहां पर एक पुल का मुआवजा करने पत्रकार गर्भित पंत गए थे। जब वह पुल खुल गया था और फिर भी उसमें लोग चल भी रहे थे। जब गर्भित वहां पहुंचे तो जो ठेकेदार वहां पर खड़ा था, उस ठेकेदार ने गर्भित पंत के साथ बदतमीजी की और सरकारी पुल के लिए ये तक कह डाला कि ये पुल किसी के बाप की बफौती नहीं है। ऐसे ठेकेदारों पर सख्त रुख अपना कर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्या नेतागिरी करने आया था? आप चलो ठीक है, आप जाइए सीधा। पुल है ये देखो, मैं पुल पे खड़ा हूँ और ये देखिए मुझसे किस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये देखिए रास्ता खुला हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मैं देखने आ रहा था और ये मुझसे बदतमीजी कर रहे थे लगातार। आप देख सकते हैं, इन्हें जबरदस्ती चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर और लगातार। कहाँ पे बंदे दिखाओ, कहाँ है? रास्ता तो खोल दिया। हाँ तो आप भी तो चल ही रहे हो, मैं भी देखने ही आया था। मैं भी चल ही रहा हूँ, आप भी चल ही रहे हैं, देखने आया था मैं पुल। तो ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। हाँ ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे पुल पे खड़ा हूँ देघाट क्षेत्र में अल्मोड़ा ज़िले की। और इस पुल पे ये गंगानगर की पुल है, अभी नई ये बनी थी और यहाँ पे मैं देखने आया था कि पुल है करके कैसा इसका काम चल रहा है। और ये यहाँ पे जो ठेकेदार खड़े हैं ये मेरे ऊपर चिल्ला गए। इन्होंने मेरी ज़बरदस्ती बेइज्जती करने की कोशिश करी है और मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा। और फिर मेरे पे ज़बरदस्ती दादागिरी करने लग गए और कहने लग गए कि तू यहाँ पे नेतागिरी कर रहा है। मेरे से कह रहे थे कि तू यहाँ पे नेतागिरी कर रहा है। मैं पुल देखने आया और मुझसे कह रहे थे यहाँ नेतागिरी कर रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह ये लगातार यहाँ पे ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह लोगों से बात करने का तमीज़ है इनको। और मुझसे कह रहे थे कि ये किसी के बाप की बफौती नहीं है, जबकि ये सरकारी पुल है। यहाँ पे सरकार ने ये लोगों के लिए ही बनाई है और उसके बाद ये ऐसा उल्टा सुल्टा यहाँ पे बयान दे रहे हैं, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं, उसके बाद भी ऊँची आवाज़ में बोल रहे हैं और लगातार इनकी आवाज़ कम नहीं हो रही है। चंपावत जिले के टनकपुर से लगी भारत नेपाल सीमा से लगे खालामा में फंसे नेपाली नागरिकों को नेपाल आर्मी द्वारा रेस्क्यू करने का वीडियो सामने आया है। भारत नेपाल सीमा के खालमा गांव में
शारदा नदी के जलस्तर बढ़ने से गांव में फंसे नेपाली नागरिकों को नेपाल आर्मी द्वारा हेलीकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पिछले 2 दिन से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते नेपाली नागरिकों को आखिर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि 18 और 19 अक्टूबर की मानसूनी बरसात ने जहां टनकपुर सहित समूच उत्तराखंड में तबाही लाकर रख दी, तो वहीं इससे पड़ोसी देश नेपाल भी आपदा से अछूता नहीं रहा। महाकाली नदी के नजदीक बसने वाले खल्ला गांव भी बाढ़ के चलते तबाह हो गया। लोगों ने समय रहते गांव को छोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान 5 नेपाली नागरिक गांव में ही फंस गए थे और काली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से ये लोग पानी के बीचों बीच घिर गए। नेपाली नागरिकों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर नेपाल सरकार ने आर्मी के द्वारा हेलीकॉप्टर की सहायता से अपने 5 नागरिकों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इस पूरे रेस्क्यू कार्यक्रम में नेपाली आर्मी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार नेपाल आर्मी 5 नेपाली नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट करने में कामयाब रही। डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र थानों की स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थानों में 2 बजे के बाद गांव के लोगों को थानों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर कर देना इस हॉस्पिटल की नियति बन गई है, जिसके खिलाफ थाना क्षेत्र की 26 ग्राम सभा के लोग अब 9 नवंबर को सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन का मन बना रहे हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ स्टाफ सिर्फ 2 बजे तक है, उसके बाद यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई आदमी यहाँ मिलता नहीं। ठीक है, जैसे विशेष यहाँ पर हमें फर्स्ट एड तो मिले, आदमी कोई तो सांप न काट लिया, बिच्छू न काट लिया, कोई गर्भवती महिला है तो 2 बजे बाद यहाँ कुछ भी नहीं। दुर्घटना हो गया। हाँ, रोड जो है चालू बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। तो क्या होना चाहिए, क्या डिमांड है? तो डिमांड ये है कि रात की सुविधा है, यहाँ पर है डॉक्टर यहीं पर है। कहते ये है कि हमें यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती, 2 बजे के बाद तो खैर डॉक्टर सुविधाएं है भी नहीं, और हम ये चाहते हैं कि इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाया जाए और इस अस्पताल का उच्चीकरण किया जाए, क्योंकि यहाँ पे वीवीआईपी का जनदबाव रहता है। राजधानी से 24 किलोमीटर के आसपास है, एयरपोर्ट यहाँ से 4 किलोमीटर है। अगर कोई दुर्घटना अगर हो जाती है किसी वीवीआईपी के साथ, कोई भी ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। बिल्कुल रेफर सेंटर है, 2 बजे के बाद रेफर सेंटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 2 बजे के बाद कोई नहीं मिलता है। अरे रात को 10 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, चारों तरफ जंगल है, बहुत पब्लिक को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ना कोई फायदा नहीं है, पब्लिक परेशान है, बहुत ज़्यादा जन आक्रोश है। और कल शायद हम एक ज्ञापन भी देने वाले हैं एसडीएम महोदय को इस अस्पताल के उच्चीकरण के संबंध में। जैसा कि आपको अभी जानकारी है कि ये अभी हमारे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के अधीन ये जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है काम कर रहा है, और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर अपने चिकित्सा अधिकारी और जो जरूरी स्टाफ हैं वो भी निगरानी के लिए रखे हुए हैं, और वो भी अपने तय समय में अपना जो उनका काम होता है कर रहे हैं। यहाँ जनसंख्या का जितना दबाव है, जनसंख्या के दबाव के हिसाब से यहाँ जितनी और सुविधाएँ होनी चाहिए थी, उतनी और सुविधाओं के लिए सरकार से जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन सब से वार्ता की जाएगी, और जो लोगों का एक जो लोगों की मांग है कि यहाँ 2 बजे के बाद डॉक्टर होना चाहिए, हमें चिकित्सा सुविधाएं जो जैसे कोई चोट लग जाए, किसी को इमरजेंसी इंजेक्शन लगाने पड़ जाए, किसी को टाँके लगाने पड़ जाए, कोई घायल हो जाए, उस तरह की सुविधाएं यहाँ पर स्थापित की जाए। तो इसके लिए मैं निश्चित तौर पर आगे अपने उच्च अधिकारियों से ये बात रखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। आपका नाम? डॉक्टर PS राव, प्रभारी MS रायपुर। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।